नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे श्यामपीर सिंह। दोस्तों, भारत में साहित्य की खान है। बहुत सारा ऐसा साहित्य है जिसको पढ़ कर के हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उस ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग करके हम सुखी जीवन बिता सकते हैं। ऐसा ही एक साहित्य है जिसमें पंचतंत्र की कहानियों के नाम से बहुत सारी कहानियाँ आम व्यक्तियों के लिए हैं वो, और इतनी अच्छी कहानियाँ हैं कि हर कहानी में कोई ना कोई ज्ञान छुपा हुआ है। आज मैं ऐसे पढ़े लिखे व्यक्तियों की एक कहानी सुनाता हूँ कि पढ़ तो बहुत लिए, लेकिन उस ज्ञान को कैसे व्यवहार में लाना है, उपयोग कैसे करना है, वो ज्ञान उन्होंने प्राप्त नहीं कर पाए और उस ज्ञान का कैसे दुरुपयोग करके वो बर्बाद हो गए। तो ज्ञान प्राप्त कर लेना काफ़ी नहीं है, उस ज्ञान के कारण हम अपने जीवन को सुखी नहीं बना सके, इस दुनिया को सुखी नहीं बना सके, तो उससे तो एक गांव का किसान अच्छा है जो कि अनपढ़ होते हुए भी दुनिया का पेट भरता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शहर से। एक शहर के कुछ लोग कई अमीर होते हैं और उसके कुछ कुमार थे, यानी उनके लड़के थे। वो क्योंकि अमीर थे तो उनको कुछ काम तो करना नहीं पड़ता था, वो ऐसे ही फ्री घूमते रहते थे। और जब वो ब्राह्मणों की वाणी को सुनते थे, उसको ज्ञान को देखते थे, तो उनके मन में ये आता था कि मैं भी ऐसे ही इन ब्राह्मणों की तरह ज्ञान प्राप्त करके एक विद्वान बनूं और दुनिया में मेरा नाम हो। तो चारों दोस्तों ने सलाह की कि हमारे पास पैसा तो बहुत है, तो कहीं विदेश में चलते हैं जाकर, जहाँ से ये ब्राह्मण लोग ज्ञान प्राप्त करके आए और हम भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने अपने माँ बाप से बात की, तो माँ बाप ने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है, यहाँ आप ऐसे घूमते रहते हो और वहाँ जाओगे परदेश में, वहाँ ज्ञान प्राप्त करके आओगे तो तुम्हारा यहाँ बहुत बड़ा नाम होगा, साथ में मेरा भी नाम होगा, गांव का भी नाम होगा। तो वो वहाँ के जो एक मंत्री थे उसके पास गए, उनसे एक लेटर लिखवाया कि भाई हम पैसा दे रहे हैं और उनको बहुत सारा, जहाँ जितना पैसा चाहिएगा उनको दे देंगे, इनकी उचित देखभाल और उचित ज्ञान की व्यवस्था कराई जाए। तो मंत्री ने पत्र लिख दिया, दूसरे राज्य जा रहे थे, और जब वहाँ के मंत्री को वो पत्र मिला तो उसने रहने खाने की पूरी व्यवस्था करवा दी और अच्छे से अच्छे जो वहाँ पर विद्वान उपलब्ध थे उनके वहाँ पर उनको शिक्षा के लिए भिजवा दिया। क्योंकि वीआईपी मंत्री के द्वारा वो अनुशासित की गई थी कि भाई इनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, तो उनको ज्ञान तो देते थे लेकिन उनको इधर उधर कहीं घूमने नहीं देते थे, उस ज्ञान का कहीं प्रयोग नहीं करने दिया। पूरी ज़िंदगी, मतलब जितना लाइफ होता है उनका ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जितना समय लगता है, पूरा समय उन्होंने सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने में लगा दिया। जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वहाँ से आज्ञा लेकर के वो वापस चलने लगे। उस ज्ञान का उपयोग तो उन्होंने किया ही नहीं था, अनुभव तो कुछ था ही नहीं उनको। तो चलते चलते वो रास्ते में जंगल में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ से तो दो रास्ते जा रहे हैं, हमको कौन से रास्ते पर जाना है। तो उन्होंने कहा कि अरे हमारे पास तो इतना ज्ञान है, पोथियाँ बहुत हैं। एक जो उनमें से एक साथी था, तो उन्होंने अपनी पोथी खोली, तो उन्होंने कहा कि इसमें तो ये लिखा है कि जिस रास्ते पर महाजन लोग जा रहे हों या गए हों, हमको उसी रास्ते पर चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई ये दो रास्ते हैं, इस पर तो कोई हमें व्यक्ति दिख ही नहीं रहा, हमें कैसे पता चलेगा कौन से रास्ते से गए महाजन। तो थोड़ी देर इंतज़ार कर रहे थे। इतनी ही देर के अंदर पीछे से एक, जो हम कहते हैं कि जब कोई मर जाता है तो उसकी शव यात्रा निकलती है, और जब कोई बड़ा आदमी मरता है तो बहुत सारे लोग उसकी शव यात्रा में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसा ही कोई बड़ा व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी शव यात्रा निकली और उन दोनों रास्तों में से जो शमशान भूमि की तरफ जा रहा था उस रास्ते पर वो चलने लगी। तो उन्होंने देखा कि ये सब महाजन लोग ही तो हैं, क्योंकि वो बड़े व्यक्ति की मृत्यु हुई थी तो सब बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे, कि जो जिस रास्ते पे ये गए तो हमको भी इसी रास्ते पे चलना चाहिए। क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान उनको था नहीं और उनको पता नहीं था कि शमशान भूमि जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और बस वो जिस रास्ते से वो निकले और पीछे पीछे वो भी उसी रास्ते पे चलने लगे। आगे जाके वो रास्ता तो बंद हो गया, आगे जाके शमशान भूमि तक ही जाता था, और वहाँ पर वो जो लोग आए थे वो तो अपने क्रियाक्रम में लग गए। अब ये लोग वहाँ आसपास घूमने लग गए, वहाँ तो जंगल था, कोई था नहीं। अब भटकते भटकते इनको एक गधा दिखाई दिया, तो उन्होंने कहा ये कौन है भाई। तो उन्होंने, एक दूसरे व्यक्ति था, उन्होंने पोथी निकाली कि देखो विपत्ति के समय हमें जो भी मिल जाए
वो ही हमारा बंधु होता है। तो यहाँ पे कोई था नहीं, तो ये मिल गया तो ये हमारा बंधु है। तो अब शास्त्रों के अनुसार बंधु हो गया तो उसके गले मिलने लग गए, बारी बारी से पैर छूने लग गए, उसको मतलब जो कुछ भोजन था वो खिलाने लग गए। अब उन्होंने कहा भाई इस बंधु का करें क्या। तो उतनी देर में एक पीछे से ऊंट तेज गति से चलता हुआ आ रहा था। ऊंट की चाल तो वैसे ही तेज होती है, उसके गले में घंटी भी बंधी हुई थी। तो उन्होंने देखा कि ये क्या जानवर है, ये कौन है। तो उन्होंने कहा पोथी खोलो। तो उसमें देखा कि ये तेज गति से चलने वाला के धर्म, तो उसमें लिखा था धर्मों के धर्म की गति तेज होती है। तो कि ये और घंटी भी बजाता हुआ आता है, तो ये धर्म हो सकता है। फिर उनके धर्म का क्या करें कि जो बंधु बांधव होते हैं उनको धर्म से जोड़ना चाहिए। तो ये हमारा बंधु मिल गया, ये धर्म मिल गया, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो इधर उधर जंगल से उन्होंने रस्सी बनाई और गधे के गले में बांध करके ऊँट के गले में लटका दिया कि बंधु दोनों को मिला दिया। अब गधा चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से। आसपास कहीं उसका मालिक था और कुछ लोगों ने कह दिया कि 2-4 लोग सरफिरे आ गए और तुम्हारे गधे और ऊँट के साथ ये हरकत कर दी है उन्होंने। अब वो डंडा लेके भागा, डंडा लेके भागा। तो उन्होंने कहा भाई ये आदमी तो क्रूर लग रहा है, कैसा। तो उन्होंने पोथी खोली कि अगर ऐसे कोई इस दशा में आदमी क्रूरता से भाग रहा है तो उससे हमें खतरा हो सकता है, तो हमें वहाँ से भागना चाहिए। अब वहाँ से भागना शुरू हो गए। वो भागते भागते जा ही रहे थे कि एक नदी बीच में आ गई। तो उन्होंने कहा भाई नदी पार कैसे करें। तो एक व्यक्ति, उन्होंने कहा पोथियों के सारे ही चल रहे थे, वो पोथी निकाली। तो उन्होंने कहा कि डूबते को तिनके का सहारा, कि भाई एक कोई तिनका भी मिल जाएगा तो हम वो सहारा दे के हम उससे निकल जाएंगे। एक पीपल का पत्ता जा रहा था तैरता हुआ नदी में, तो एक उनमें से कहा हम तो इसी के सहारे निकल जाएंगे। बस उसने पत्ते पे छलांग लगा दी, वो डूबने लगा क्योंकि तैरना नहीं आता था उसको। अब बंधु ने कहा कि दूसरे साथियों ने कि उसको बचाना चाहिए, कि बचाएं कैसे, कि पोथी खोलो। पोथी में लिखा था कि अगर पूरा ना बचा सको तो जो हाथ में आए उसको बचा लो। तो ऊपर ऊपर सर दिख रहा था, उन्होंने सर पकड़ा और उसका सर चाकू से काट लिया। अब सर का क्रियाक्रम करके वो आगे चलने लगे। आगे एक गांव आया, तो गांव वालों को उन्होंने अपने परिचय दिया कि हम वहाँ से पढ़ाई लिखाई करके आए और बड़ी बड़ी पोथियाँ उनके पास थी। तो वहाँ गांव वालों ने सोचा ये तो बड़े विद्वान हैं, अपने घर पे इनको भोजन कराना चाहिए। और तो वो तो गांव वाले चारों लोगों को अलग अलग भोजन कराने ले गए। तो पहला व्यक्ति था, उसने खाने के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाए, उसमें सेवइयाँ भी थी। तो उसने पोथी खोली तो उसने कहा कि बड़े बड़े रेशों वाले जो होते हैं ना वो नष्ट हो जाते हैं। तो सेवइयों के रेशे देखकर वो उठ खड़ा हुआ और बाहर आ गया। दूसरा व्यक्ति था और उसको फुलका दिए गए थे, तो उनका अति विस्तार वाली चीज़ भी खराब होती है और वो छोड़ के फुलका छोड़ के भाग गया। तीसरे को जलेबी दी गई, जलेबी तो टेढ़ी मेढ़ी थी। तो शास्त्रों के अनुसार वो भोजन न करके चारों व्यक्ति घर से उठ के चले आए। अब गांव वालों को आ गया गुस्सा कि ये इतना वो खर्चा करा दिया, ये कैसे विद्वान है और हमारे घर भोजन भी नहीं किया। और उन्होंने उठाया डंडा और उन्होंने मार मार के गांव से बाहर निकाल दिया कि हो गए विद्वान तुम अपने घर के, लेकिन तुमसे तो हमारे गांव वाले ही अच्छे हैं, तुमसे ज़्यादा ज्ञान तो उनको है और वो हमारी इज्जत करते हैं और तुमको तो कुछ ज्ञान अभी तक आया ही नहीं है। तो दोस्तों ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि पढ़ लिखने के बाद भी अगर हम उस ज्ञान को उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाए तो वो ज्ञान हमें बर्बाद भी कर सकता है। और ऐसा ही कुछ दिल्ली में पिछले कुछ सालों से हो रहा है कि दिल्ली वालों ने जो अभी ले आए जिन व्यक्तियों को बिठा दिया वहाँ पर कि ये बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े विद्वान हैं, और उन विद्वानों को अब जैसे इन 4 व्यक्तियों को गांव वालों ने डंडा लेके मार के भगाया था, और मुझे लग रहा है कि अब केजरीवाल का नंबर है। दिल्ली वाले इसको भी, ये वही पढ़ा लिखा है, इसको व्यवहारिक ज्ञान कुछ है नहीं है और ये बस फ्री का बांटना करना, खुद को लूटना करना जो कर रहा है ना, अब दिल्ली वाले चारों लोगों की तरह इसको डंडा मार के बस भगाने ही वाले हैं और ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लो, लेकिन उस किसान के ज्ञान को अल्प मत समझो जो कि अन्न उगाता है, दुनिया का पेट भरता है। उनकी बेइज्जती मत करो। या कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो भी बड़े बड़े काम कर जाता है, और जितने भी आविष्कार हुए हैं ना, कोई बहुत बड़े वैज्ञानिकों ने नहीं किए, कई तो अनपढ़ लोगों ने कर दिए। आपने सुना ही होगा जॉर्ज स्टीफेंसन जैसे, जिन्होंने भाप का इंजन बनाया।
चौथी पाँचवीं क्लास तक ही पढ़े थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बाद में भले ही पढ़ाई की हो। तो पढ़ा लिखा होना और उसका उपयोग करना, एक अनपढ़ होकर की भी बड़े विद्वान जैसा कार्य करना बहुत ही ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और तो पढ़ा लिखा मैं तो उसको मानता हूँ कि जो दुनिया को मतलब सही रास्ते पे ले जा सके, उसको मार्ग दिखा सके। सूरदास जी के बारे में कहा जाता है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ के। उन्होंने कभी तो कलम को हाथ ही नहीं लगाया, तो जन्मांध थे, लेकिन कैसे कैसे पद लिखे गए आज भी हम पढ़ते हैं। तो बस दोस्तों, कभी किसी अनपढ़ को देखकर हमें ये न समझ लेना चाहिए कि ये विद्वान नहीं है। तो अनपढ़ भी विद्वान हो सकता है और एक पढ़ा लिखा भी मूर्ख हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमको ये सोच कर के बहुत बड़े यूनिवर्सिटी, बहुत बड़े संस्थान से पढ़ के आया, आंख बंद करके कभी भरोसा नहीं करना है। और एक किसान, एक गांव वाला जो पशुपालक है, उसको कभी ये मत समझ लेना कि ये मूर्ख है या गंवार है, वो भी बड़े विद्वान हो सकते हैं। और ख़ासकर भारत में तो मैंने हज़ारों लाखों ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो गांव में रहते हैं और कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन बड़े बड़े विद्वान, मैंने खुद उनसे बात की है। चलिए दोस्तों, आज ये पंचतंत्र की एक कहानी सुनाई, और कल फिर कोई अच्छी ऐसी कहानी लेकर आऊँगा, और देखते रहिएगा मेरे साथ। कल तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।